हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अल्टरनेटिंग सीरीज़ के एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। एक सीरीज़ लिखी हुई है, उसकी कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है। तो सीरीज़ क्या लिखी हुई है, 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 प्लस एंड सो ऑन। तो इस सीरीज़ को देख के सबसे पहले तो यही पता चलता है कि ये सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट प्लेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस लगे हुए हैं। तो द गिवन सीरीज इज 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 इज इक्वल्स टू सुमेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity -1n - 1 1/2n - 1। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम उस सीरीज़ को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अल्टरनेट प्लेस पे साइन चेंज होगा, तो उसके लिए हमने -1 में क्या लिखा, n - 1, क्योंकि n - 1 लिखने से क्या होगा, n की जगह 1 करेंगे जब पहली टर्म निकाल लेंगे, तो 1 - 1 मतलब 0। तो 1 - 1 यानी 1 मतलब पॉजिटिव साइन आएगा फर्स्ट टर्म में। तो ये जो फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, ये साइन के लिए मल्टीप्लाई किया गया कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा और किस टर्म में क्या आएगा। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहली टर्म में 1 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक एपी सीरीज बनेगी। नीचे अगर अलग से इसको चेक करें, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक एपी सीरीज है जिसमें दो दो का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 का है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू 1, n - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2n - 2, जो कि किसके इक्वल आएगा, 2n - 1 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने नीचे पैटर्न को समझ के एपी सीरीज़ का फॉर्मूला लगाया ए एन का, और वहाँ से हमने नीचे वैल्यू निकाल ली। एन टर्म में क्या आएगा, 2n - 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज़ दी गई है। अब हमने इसको क्या लेट कर लिया, इस वाली टर्म को हमने बी एन लेट कर लिया। आप यहाँ पे ए एन भी लेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे ए एन लेट करे या बी एन लेट करे। हमने बस यहाँ पे लेबनिट्ज़ रूल लगाना है, तो -1 की पावर n - 1 और साथ में एक दूसरी टर्म यहाँ पे लिखी जाती है, वेयर बी एन इक्वल्स टू 1/2n - 1, विच इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज, जो कि कैसी सीरीज है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब लेबनिट्ज़ टेस्ट अगर हमें लगाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन की अल्टरनेटिंग सीरीज है। उसके बाद कंडीशन क्या है, अगर हम इस पे लिमिट लगाए, बी एन पे लिमिट लगाए, तो वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और साथ में बी एन कैसी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बननी चाहिए, मतलब बी एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एन प्लस 1। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसकी लिमिट क्या है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n - 1। अब जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/∞, जो कि किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब हम चेक करेंगे कि ये डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो बी एन प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली हमने। बी एन प्लस 1 निकालने के लिए यहाँ पे बी एन में क्या पुट करेंगे, एन की जगह पे एन प्लस 1। तो जब यहाँ पे हम 2 इंटू एन की जगह पे एन प्लस 1 पुट करेंगे, तो 2n - 1 +1 - 1 ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2n + 2, 2n + 2 - 1, जो कि किसके इक्वल होगा, 1/2n + 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, बी एन प्लस 2 की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि बी एन और बी एन प्लस 1 में क्या रिलेशन है। तो हम सबको पता है 2n - 1 इज़ लेस देन 2n + 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि देखो ये जो 2n है वो 2n के इक्वल है, ये दोनों तो नंबर्स इक्वल रहेंगे, कोई भी आप नेचुरल नंबर रखो यहाँ पे n की जगह। अब यहाँ पे हमने क्या किया, -1 कर दिया, इधर हमने +1 कर दिया है। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये उस वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर इनका रेसिप्रोकल में जो रिलेशन होगा वो अपोजिट रिलेशन हो जाएगा, लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर देन हो जाएगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये किसकी वैल्यू है, ये बी एन की वैल्यू है, और ये बी एन प्लस 1 की वैल्यू है। तो बी एन इज़ ग्रेटर देन बी एन प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दस बी एन इज़ ग्रेटर देन बी एन प्लस 1। तो हमने दो चीज़ें निकाल ली, एक तो ये वाली चीज़ निकाल ली है,
और साथ में एक ये वाली चीज़ निकाल ली है कि बी एन इज़ ग्रेटर देन बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल्स टू ज़ीरो। और यही दो कंडीशंस होती है लेबनिज़ टेस्ट लगाने के लिए, जो कि इस सीक्वेंस ने, इस सीरीज़ ने कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर दी हैं। तो देयरफॉर बाय लेबनिज़ टेस्ट द गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। तो लेबनिज़ टेस्ट का यूज़ करके हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये सीरीज़ लिखी गई थी ये कैसी सीरीज़ है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो इसके बाद अगला एग्जांपल है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो हमने पहले, इससे पहले वाली वीडियो में कन्वर्जेंस क्या होती है और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होती है इनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब क्या है। अगर कोई सीरीज़ है आपके पास और उसकी हर टर्म के ऊपर आपने मोड लगाया और एक नई सीरीज़ बना ली। अब मोड लगाने के बाद जो सीरीज़ बनी अगर वो कन्वर्ज कर गई तो जो स्टार्टिंग में जो सीरीज़ हमें दी गई थी गिवन सीरीज़ क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। और अगर हम हमारी वो मोड लगाने के बाद सीरीज़ कन्वर्ज ना करे पर स्टार्टिंग में जो सीरीज़ दी गई है वो कन्वर्ज करती हो, तो इस टाइप की सीरीज़ को क्या बोलेंगे कि वो कैसी सीरीज़ है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट करना हमने, ये एक सीरीज़ दी गई है इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है और साथ में इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी चेक करनी है। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है तो वो वैसे भी कन्वर्ज करेगी। मतलब अगर मॉडुलस लगा के कन्वर्ज करेगी, हर टर्म के ऊपर मोड लगा के सम कर ले और वो कन्वर्ज कर गई, मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर गई अगर कोई सीरीज़, तो वो बिना मोड लगाए भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगी। ये हमने एक थ्योरम करी थी इससे पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी है तो अगर आपसे हो सके तो आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक कर लो। अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी तो गारंटीड वो वैसे भी कन्वर्ज करेगी ही करेगी। पर अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती तो फिर कुछ नहीं पता उसके बारे में कि वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी बिना मोड के, जो स्टार्टिंग में गिवन जो सीरीज़ रहेगी। ठीक है, पर अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाती है तो वहाँ पे हमें फ़ायदा हो जाता है कि उसकी कन्वर्जेंस भी हमें मिल जाएगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के कारण ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में हम यही करेंगे। द गिवन सीरीज क्या दी गई है, समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन क्यूब, वेयर एक्स बीइंग रियल नंबर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो द गिवन सीरीज इज दिस, हमने इसको लिख लिया समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन, वेयर ए एन किसको लेट किया, अब हमने इस सारे को ए एन लेट किया। वैसे तो ये भी एक वो अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, पर यहाँ पे हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस का यूज़ करके इसकी कन्वर्जेंस चेक दिखाएंगे। तो ए एन की वैल्यू लेट कर ली माइनस वन की पावर एन साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन क्यूब। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मोड ए एन की वैल्यू निकाल ली। मोड ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों तरफ मोड अप्लाई किया। यहाँ पे जब हमने मोड अप्लाई किया तो माइनस वन की पावर एन का अगर हम मोड करेंगे तो वो वन रहेगा, और एन क्यूब एक नंबर था उसकी उसका वो एज इट इज़ लिख दिया हमने। और साइन एन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन इक्वल्स टू वन रहेगी। जो नीचे यहाँ पे एन क्यूब लिखा हुआ है इस पे मोड लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एन एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर की 3 पावर करेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर मोड लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्यूब एज इट इज, और साइन एक्स किससे छोटा होता है, वो वन से छोटा होता है। हमेशा साइन की वैल्यू वन से लेस देन या इक्वल रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लेस देन इक्वल वन फॉर ऑल एन, क्योंकि मोड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब ये जो चीज़ लिखी हुई है मोड ए एन, ये किससे लेस देन इक्वल है, वन बाई एन क्यूब से लेस देन इक्वल है। फॉर ऑल एन मतलब ए वन का मोड लेस देन इक्वल्स टू वन बाई वन क्यूब, ए टू का मोड लेस देन इक्वल्स टू वन बाई टू क्यूब, ए थ्री का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू वन बाई थ्री क्यूब, एंड सो ऑन। तो हमने एक टेस्ट पढ़ा था, वो था कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अगर दो सीरीज आपके पास है जिसमें उनकी जनरल टर्म के बीच में ये इस तरीके का कोई रिलेशन अगर आपको देखने को मिलता है कि ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू बी एन फॉर ऑल एन, तो अगर बी एन सीरीज कन्वर्ज कर गई तो ए एन ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगी, इसको बोलते थे कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पे भी हम उसी टेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर वन बाई एन क्यूब की समेसन लगा के जो सीरीज़ बनेगी, अगर वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो समेसन मोड ए एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि वन बाई एन क्यूब का समेसन कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, तो इस टाइप की सीरीज़ के लिए भी हमने एक टेस्ट पढ़ा था जिसका नाम था पी टेस्ट या फिर हार्मोनिक टेस्ट। तो उसमें क्या था, वन समेसन वन बाई एन क्यूब
एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये कन्वर्जेंट होएगी। क्यों होएगी कन्वर्जेंट? वहाँ पे लिखा होता था अगर पावर में जो नंबर है, एन की पावर में जो नंबर है वो एक से बड़ा नंबर है, अगर एन की पावर में जो नंबर है वो एक से बड़ा नंबर है तो कन्वर्ज करेगी, और यहाँ पे अगर एक या एक से छोटा नंबर है तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ जो कि एक से बड़ा नंबर है, इसीलिए ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। किसकी हेल्प से बोला हमने? पी टेस्ट की हेल्प से। अब इधर वाली जो ये वैल्यू लिखी हुई है इस वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है, तो कंपैरिजन टेस्ट से ये सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन मोड ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट से ये वाली सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई सीरीज़ आपके पास, उसकी हर टर्म के ऊपर मोड लगा के अगर एक नई सीरीज़ बनाई जाए और वो नई सीरीज़ भी क्या करे, कन्वर्ज करे, तो जो दी गई सीरीज़ थी, इनिशियल जो सीरीज़ थी हमारे पास गिवन सीरीज़, वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और वो उसको हम बोलेंगे कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। ठीक है। हैंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सो इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी तो फिर हम क्या बोल देंगे कि वो कन्वर्ज भी करेगी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 डिवाइड बाई n इंटू रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन। एक सीरीज़ दी गई है, इसकी कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस दोनों हमने चेक करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट कर लिया ए एन की वैल्यू क्या है, ये जो इसके साथ में जो भी ये दिया गया था पूरा का पूरा, इसको हमने क्या लेट कर लिया, ए एन लेट कर लिया। ठीक है। तो ए एन का मोड किसके इक्वल होगा, मोड लगाने से ये -1 की पावर n-1 लिखने से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। और ये बाकी चीज़ें एज इट इज़ हमने लिख दी, रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन माइनस वन डिवाइड बाई एन। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के लिए क्या किया, इस टर्म का साइन चेंज किया, बीच में से माइनस की जगह प्लस कर दिया और इससे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो ऐसा करने से क्या होगा, इनके स्केयर रूट्स खत्म हो जाएंगे, इसका स्केयर रूट खत्म, इसका स्केयर रूट खत्म। तो n प्लस वन माइनस एन माइनस वन था, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है। डिवाइड में n इंटू दिस वाली टर्म एज इट इज़ इक्वल्स टू n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 डिवाइड बाई n इंटू रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन। ठीक है। तो हमारी जो सीरीज थी उस पर अगर हम मोड लगाएं, उसकी ए एन की जो वैल्यू है उस पर, तो उसका मोड किसके इक्वल आया, 2 डिवाइड बाई एन इंटू रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन माइनस वन के इक्वल आया है। ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा और सोल्व करें, अंदर से हमने यहाँ से n कॉमन कर लिया और यहाँ से भी n कॉमन किया, तो यहाँ से n कॉमन करेंगे तो रूट n कॉमन होएगा, और यहाँ से भी रूट n कॉमन होगा। तो दोनों में से रूट n जो कॉमन होगा उसको बाहर लिख देते हैं, और अंदर क्या लिखेंगे, रूट वन प्लस वन बाई एन प्लस रूट वन माइनस वन बाई एन। अब यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, n की पावर 1, और यहाँ पे 1/2 है तो ऐड करेंगे 3/2, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। तो हमारी मोड लगाने के बाद जो वैल्यू आई है वो आई है 2 डिवाइड बाई एन की पावर 3/2, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब हमने क्या लेट किया, हमने बी एन लेट कर ली, बी एन इक्वल्स टू 1/n की पावर 3/2। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स हमने पहले भी करे हैं चैप्टर नंबर 3 में, जहाँ पे हमारी सीरीज़ स्टार्ट हुई थी। सीरीज़ वाला जो चैप्टर था, पॉजिटिव टर्म्स की जो सीरीज़ होती थी, तो बी एन की वैल्यू 1/n की पावर 3/2। अब एक तो हमारे पास है मोड ए एन, उसकी वैल्यू ये है, और बी एन की वैल्यू 1/n की पावर 3/2 है। तो इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, मोड ए एन डिवाइड बाई बी एन इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई दिस। अगर इस पे हम लिमिट लगाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो किसके इक्वल होगी, ऊपर टू एज इट इज़, यहाँ पे इन्फिनिटी करने से ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो ये रूट वन, ये भी रूट वन, रूट वन मतलब वन, वन प्लस वन टू, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, जो कि नॉन ज़ीरो है और साथ में फाइनाइट है। तो हमने एक टेस्ट पढ़ा था, अगर आपके पास दो सीरीज़ हैं और उनकी जो जनरल टर्म वहाँ पे लिखी है, उनका रेशो का लिमिट जो हो
वो नॉन ज़ीरो हो और फाइनाइट हो तो वो दोनों सीरीज़ एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगी। तो ये जो दो सीरीज़ यहाँ पे बनेंगी, एक तो समेसन मोड ए एन और दूसरी क्या है समेसन बी एन। ये जो दो सीरीज़ बनेंगी ये दोनों एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगी। ठीक है, अब हम बी एन को चेक करेंगे कि बी एन कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट समेसन मोड ए एन एंड बी एन कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर, ये दोनों एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगी। बट समेसन बी एन मतलब 1/n⁻³ का समेसन। ये तो कन्वर्जेंट सीरीज है, क्यों? क्योंकि 3/2 जो वैल्यू होती है वो 1.5 होती है और 1.5 1 से बड़ा नंबर है, और 1 से बड़ी अगर यहाँ पे कोई पावर हम लिखेंगे तो बाई पी टेस्ट दिस सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। देयरफॉर अब ये कन्वर्ज करेगी बी एन कन्वर्ज करेगी तो समेसन मोड ए एन कंपेरिजन टेस्ट से क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। हैन द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में सीरीज दी गई थी वो कैसी सीरीज है? मोड लगा के वो कन्वर्जेंट है, तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, और अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो फिर वो कन्वर्जेंट भी होगी, जो कि हमने थ्योरम पढ़ी थी। But every absolute convergent series is convergent also, so the given series is also convergent. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/2 log 2 की पावर p माइनस 1/3 log 3 की पावर p प्लस 1/4 log 4 की पावर p एंड सो ऑन वेयर p ग्रेटर देन 0। तो इस सीरीज में अगर हम ए एन की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? -1 की पावर n डिवाइड बाई n log n की पावर p फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई है, तो n की वैल्यू हमने किससे स्टार्ट करी है? 2 से स्टार्ट करी है। यहाँ पे 2 रखोगे पहली टर्म मिलेगी, फिर 3 रखोगे तो दूसरी टर्म, और ऐसे ही यहाँ पे 2 रखने से पॉजिटिव वैल्यू आएगी ऊपर साइन जो होगा वो, और 3 रखने पे नेगेटिव, मतलब इवन वैल्यू रखने पे तो पॉजिटिव आएगा और ओड वैल्यू रखने पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये ए एन की वैल्यू है। अब हमने क्या किया? ए एन की वैल्यू का मोड कर लिया। तो इसका मोड करेंगे तो ये -1 की पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका मोड 1 हो जाएगा, तो एन log n की पावर p बचेगा। दस द गिवन सीरीज इज समेसन एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity मोड ए एन इज कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट कैसे है? एक कोशी कंडेंसेशन टेस्ट था, उसकी हेल्प से हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसी सीरीज है? कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो ये कोशी कंडेंसेशन टेस्ट के एग्जांपल्स में आपको मिल जाएगा कि ये कन्वर्जेंट क्यों है। ये कन्वर्जेंट है कब? जब p की वैल्यू 1 से बड़ी है, और अगर p की वैल्यू देखो 0 से तो बड़ी ही रहेगी, मतलब 0 से छोटी वैल्यू तो p की नहीं हो सकती। तो 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी वैल्यूज अगर p की आप रखोगे तो ये सीरीज़ करेगी डाइवर्ज। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये सीरीज़ कैसी है? कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, अब ये सीरीज़ कन्वर्ज कर गई तो इसका मतलब क्या है? जो गिवन सीरीज़ थी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है, देखो यहाँ पे p की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये मोड वाली सीरीज़ क्या करती है? कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है और मोड वाली सीरीज़ करेगी कन्वर्ज, तो बिना मोड लगाए भी सीरीज़ क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हेंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। अगर p 1 से बड़ा नंबर है तो जो गिवन सीरीज थी वो कैसी सीरीज हो जाएगी? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। पर अगर p की वैल्यू 1 है, 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो उस केस में मोड वाली सीरीज तो करगी डाइवर्ज करगी मतलब। ठीक है, पर अगर मोड वाली सीरीज डाइवर्ज करती है तो बिना मोड वाली सीरीज के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते उस टाइम पे हम, कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो उस टाइम पे हमें बिना मोड लगाए सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नाउ वी शैल डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ समेसन एन रनिंग फ्रॉम 2 to infinity ए एन व्हेन p की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 या 1 से छोटी है। तो जब p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है या फिर 1 है, तो हमें जो गिवन सीरीज है उसकी कन्वर्जेंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट ए एन इक्वल्स टू दिस। ए एन की वैल्यू क्या थी? -1 की पावर n डिवाइड बाई n log n की पावर p। अब हमने क्या किया? इसको बी एन वैल्यू दे दी, इसको हमने नाम दे दिया बी एन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जिसमें बी एन की वैल्यू क्या है? 1/n log n की पावर p, और p की वैल्यू 0 से तो बड़ी रहेगी और 1 या 1 से छोटी वैल्यू रहेगी। अब ये जो यहाँ पे हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज बनेगी। समेसन ए एन कैसी सीरीज है?
जो गिवन सीरीज़ है वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, और अल्टरनेटिंग सीरीज़ की अगर हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है तो हम वहाँ पे लेबनिज़ टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो लेबनिज़ टेस्ट लगाने के लिए क्या कंडीशन थी, जो बी एन है उसकी लिमिट ज़ीरो होनी चाहिए और बी एन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी एन की वैल्यू है 1/n log n की पावर p। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, नीचे इन्फिनिटी बनेगा ओवरऑल, और 1/∞ मतलब ज़ीरो। ठीक है, तो बी एन की लिमिट होगी ज़ीरो। अब बी एन को चेक करेंगे कि बी एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो उसके लिए हमने बी एन प्लस वन की वैल्यू निकाली, वो आ गई 1/n+1 log n+1 की होल पावर p। ठीक है, अब हम सबको पता है n+1 से हमेशा छोटा रहेगा। आप कोई भी वैल्यू लिखो n की, दो या दो से बड़ी, ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा। ठीक है, हम दोनों तरफ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे log n की पावर p से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे log n+1 की पावर p से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली वैल्यू भी इससे हमेशा छोटी रहेगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई से क्या होगी, छोटी होगी। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब हमने इसका रेसिप्रोकल किया, तो 1/n log n की पावर p इज ग्रेटर देन, लेस देन का सिंबल अब ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/n+1 log n+1 की पावर p। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, ये बी एन की वैल्यू है। तो बी एन इज ग्रेटर देन bn+1, ये बी एन है और ये bn+1 है, तो बी एन इज ग्रेटर देन bn+1 फॉर ऑल n। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हमने दिखा दी, और एक क्या दिखानी थी, बी एन की लिमिट ज़ीरो है। तो बाय लेबनिज़ टेस्ट ये जो सीरीज समेसन ए एन है, जो कि अल्टरनेटिंग सीरीज थी, ये कैसी सीरीज हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। हेंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़ पी की वैल्यू एक से बड़ी है। अब ये कैसे लिखा, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, अगर पी एक से बड़ा नंबर है, ठीक है, अगर पी एक से बड़ा नंबर है, तो इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन वन, तो ये जो हमारी सीरीज थी गिवन सीरीज, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़ पी ग्रेटर देन वन। बट अगर p इज लेस देन इक्वल्स टू वन एंड ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर p ज़ीरो और वन या वन से छोटा था, तो मोड लगा के तो सीरीज ने कन्वर्ज नहीं किया, पर बिना मोड लगाए हमारी सीरीज कैसी है, अब कन्वर्जेंट है। तो इस टाइप की सीरीज को कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी कि कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ़ ज़ीरो लेस देन p लेस देन इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो डेट द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। कि ये जो सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये x की हर एक वैल्यू के लिए क्या करती है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। तो द गिवन सीरीज इज दिस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू समेसन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ पे लिखे 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो पहली टर्म में 1 फैक्टोरियल, दूसरी में 2 फैक्टोरियल, तीसरी में 3 फैक्टोरियल, nth में n फैक्टोरियल, और x की पावर यहाँ पे 1 है। फिर नेक्स्ट में 2 3 एंड nth टर्म में क्या आएगा, पावर आएगी n। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू मिली ए एन की, x की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। एक सीरीज लिख दी। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज दिखती है, या फिर कोई जनरल इन जनरल एक सीरीज दिखती है, तो आप वहाँ पे डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट की हेल्प से चेक कर सकते हो कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। पर वो पॉजिटिव टर्म सीरीज ही चेक करी जा सकती है, वैसे हर एक सीरीज नहीं चेक करी जा सकती। ये जो रिजल्ट है डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट, ये केवल पॉजिटिव टर्म के लिए है, हर एक सीरीज के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमें इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है, और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में हम क्या करते हैं, हर एक टर्म पे मोड लगाते हैं। तो हर एक टर्म पे मोड लगाने से ये जो सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि इसने लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स की, नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हर एक टर्म पे मोड लगा लिया। हर एक टर्म पे मोड लगा के जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मोड एक्स की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, और यहाँ पे मोड एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये जो सीरीज है, इस पे डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाएंगे हम मोड वाली सीरीज पे। तो उसमें क्या होता है, ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन होता है, पर हमारी जो सीरीज है मोड लगाने से वो मोड ए एन हो गई है। तो हम लिखेंगे मोड ए एन डिवाइड बाई मोड ए एन प्लस वन इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू लिखेंगे पहले, इस पे मोड लगा के लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको जब सोल्व करेंगे तो n+1 से n
n तक लिखेंगे और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा n+1। अब यहाँ पे मोड x की पावर n+1 है, तो जब इनको सेपरेट करेंगे तो मोड x की पावर n इंटू मोड x की पावर n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, मोड x। इस पे लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी वैल्यू, इन्फिनिटी बनेगी, प्रोवाइडेड x डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये वाली जो लिमिट आई है ये इन्फिनिटी होएगी कब, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो अगर x 0 हो गया तो फिर ये डिफाइंड ही नहीं होगी। तो हमने डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में पढ़ा था, अगर इसकी लिमिट क्या आए, एक से बड़ी आए, इन्फिनिटी भी क्यों ना आए, तो हमारी सीरीज़ क्या करती थी, कन्वर्ज करती थी। तो देयरफॉर बाय डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट समेशन मोड ए एन इज कन्वर्जेंट। तो ये वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा सभी वैल्यूज़ के लिए हमारी सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी मोड ए एन। ठीक है, मतलब क्या है, हमारी ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। जब मोड लगा के कन्वर्ज करे सीरीज, तो बिना मोड लगाए क्या बोलेंगे, वो कैसे कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब ये तो किसके लिए दिखाया हमने, जब x की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर है। पर अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, एट x इक्वल्स टू 0, तो देखो ये सीरीज की यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करो, x की यहाँ पे 0 पुट करो, सारे में 0 पुट करेंगे तो सबका सम क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि फाइनाइट है। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 0 जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, 0 के इक्वल हो जाएगा समेशन। तो हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हम बोल सकते हैं, अगर मोड लगा के देखेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो हम बोल देंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 0 भी हमारी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, और एट x नॉट इक्वल्स टू 0 पे भी हमारी सीरीज क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। तो हम बोल सकते हैं x की हर एक रियल वैल्यू के लिए हमारी सीरीज क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ मोड x इज लेस देन 1 बट कंडीशनली कन्वर्जेंट फॉर मोड x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक सीरीज लिखी हुई है और दिखाना क्या है कि अगर मोड x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो ये सीरीज क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज। पर अगर मोड x की वैल्यू 1 है तो सीरीज क्या करेगी, कंडीशनली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला केस दिखाएंगे कि अगर मोड x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, और उसके बाद दिखाएंगे कि मोड x इक्वल्स टू 1 पे ये कंडीशनली कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो द गिवन सीरीज इज दिस x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हम इसको इन जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर n-1 एक्स की पावर 2n-1 डिवाइड बाई 2n-1। ये कैसे पता चलेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था 1 3 5 के साथ करके कि इसकी nth टर्म आएगी 2n-1, और देखो ऊपर x की पावर में भी 1 3 5 ही लिखा हुआ है, जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं 1 है तो 1, 3 है तो 3, 5 है तो 5। तो nth टर्म में 2n-1 है तो पावर में भी क्या आएगा, 2n-1। और यहाँ पे पहली टर्म पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, अगर पहली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और n की वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट करनी है तो हम लिखते हैं -1 की पावर n-1। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज दी गई है। अब हमने क्या किया, इस सारी की सारी वैल्यू को हमने क्या लेट कर लिया, an लेट कर लिया है। ठीक है, देखो जब हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करने की बात आती है हमारे पास, तो हम इस सारे को ही an लेट कर लेते हैं, क्योंकि मोड लगा के हमें चेक करना है, तो मोड लगाने से ये वैल्यू 1 हो जाएगी। पर अगर हमें वैसे चेक करनी है तो हम सारे को an नहीं लेट करते, वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है तो लेबनिट्ज टेस्ट लगाते हैं, तो केवल इस वाले फैक्टर को an या bn जो आपको अच्छा लगे वो लेट कर लेते हैं। तो अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करनी है सबसे पहले, तो सारे को an लेट कर लेंगे, तो ये हो गया an की वैल्यू -1 की पावर n-1 x की पावर 2n-1 डिवाइड बाई 2n-1। ठीक है, अब इस पे लगा दिया मोड, क्योंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो मोड लगाने से ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जो मोड लगा के नई सीरीज बनेगी उसकी जनरल टर्म ये बनेगी। ठीक है, तो हम, और ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनेगी, इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि हमने क्या लगा लिया है, मोड लगा लिया, तो वैल्यूज़ अगर नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये मोड an, अगर हम यहाँ पे ये सीरीज बना ले इसकी समेशन मोड an, तो ये कैसी सीरीज है, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, और पॉजिटिव टर्म की सीरीज पे हम डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगा सकते हैं। तो वो लगाने के लिए क्या कंडीशन है कि an और an+1 का हम रेशो चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे an नहीं है, यहाँ पे मोड an है, तो मोड an और मोड an+1 की वैल्यू भी निकाल ली हमने। यहाँ पे n की जगह बस n+1 पुट करो ऊपर और नीचे, और सोल्व करके ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मोड an और मोड an+1 का हमने रेशो निकाला, जो कि किसके इक्वल आया, 2n+1 डिवाइड बाई 2n-1,
और मोड एक्स की पावर 2n माइनस वन डिवाइड बाई मोड एक्स की पावर 2n प्लस वन। जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर लिया, जो बाकी बच गया वो क्या बचा है, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 2n माइनस वन मोड एक्स का स्केयर। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, ऊपर और नीचे से 2n कॉमन करके कैंसिल आउट कर लिया तो ये बच गया। अब इस पे लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि किसके इक्वल आएगा, 1 बाई मोड एक्स स्केयर के इक्वल। ठीक है, और मोड एक्स कैसा नंबर है, अगर एक्स नेगेटिव भी क्यों ना हो, मोड लगा के वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर का स्केयर अगर हमें करना है तो बिना मोड लगाए भी लिख सकते हो, तो स्केयर तो सबका पॉजिटिव ही होगा रियल नंबर्स का। तो मोड एक्स का स्केयर करो या फिर एक्स का स्केयर करो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 बाई एक्स स्केयर के इक्वल। तो डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मोड वाली जो सीरीज हमने बनाई थी समेसन मोड ए एन, ये कन्वर्ज करेगी जब 1 बाई एक्स स्केयर एक से बड़ा नंबर होगा। अब 1 बाई एक्स स्केयर अगर एक से बड़ा है तो वहाँ पे इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्केयर एक से छोटा नंबर मिलेगा, या फिर आप ऐसे बोलो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये ग्रेटर देन की बजाय लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स स्केयर लेस देन वन। ठीक है, डेट इज, अब किसी नंबर का स्केयर अगर एक से छोटा नंबर है, ठीक है, तो वो नंबर किसके बीच में लाई करेगा, ये वन, ये माइनस वन, यहाँ से आप कोई भी नंबर पिक करो उसका स्केयर एक से छोटा ही रहेगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि ये अगर किसी नंबर का स्केयर एक से छोटा है तो वो वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगी, मतलब माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन प्लस वन। ठीक है, और यहाँ से कोई भी अगर आप वैल्यू उठाते हो माइनस वन और वन के बीच की, उसका मोड लोगे तो हमेशा वन से छोटा ही आएगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि मोड एक्स इज लेस देन वन। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो मोड वाली जो ये सीरीज हमने बनाई है ये कन्वर्ज करेगी कब, जब मोड एक्स की वैल्यू एक से छोटी रहेगी, और डाइवर्ज कब करेगी, जब ये 1 बाई एक्स के ग्रेटर देन वन होगा। तो उससे आप कंक्लूड करोगे, बस ये ग्रेटर का सिंबल लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे लेस की जगह ग्रेटर लगा दो। तो ये जो सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है ये डाइवर्ज करेगी कब, जब मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू एक से बड़ी रहेगी। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि जब मोड एक्स की वैल्यू एक है तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। देखो हमने दिखाना क्या था, अगर मोड एक्स एक से छोटा है तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, और अगर मोड एक्स एक के इक्वल है तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्ज नहीं करेगी, वो कंडीशनली कन्वर्ज करेगी। कंडीशनल कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि वो जो मोड लगा के जो ये सीरीज बनाई है ना, अगर हम यहाँ पे मोड एक्स की जगह वन लिख दे, तो मोड एक्स की जगह वन लिख दे या वन लिखेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन। अगर आप लिखते हो मोड एक्स इक्वल्स टू वन तो यहाँ से भी दो केस निकलेंगे। एक तो केस क्या, जब एक्स इक्वल्स टू माइनस वन होगा, दूसरा केस क्या, जब एक्स इक्वल्स टू प्लस वन होगा। तो हमने अब दिखाना है कि ये जो सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है एक्स इक्वल्स टू वन पे ये सीरीज डाइवर्ज करती है, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पे भी ये सीरीज डाइवर्ज करती है। पर जो शुरुआत में सीरीज हमें दी गई थी, गिवन जो सीरीज थी एक्स इक्वल्स टू वन पे और एक्स इक्वल्स टू माइनस वन दोनों पे, वो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो अब हम बोलेंगे कि देखो गिवन सीरीज तो कन्वर्ज करती है एक्स इक्वल्स टू प्लस वन या माइनस वन पे बोलो, या फिर मोड एक्स इक्वल्स टू वन, दोनों का मतलब एक ही है कि गिवन सीरीज तो कन्वर्ज करती है इस वाली वैल्यू पे मोड एक्स इक्वल्स टू वन पे, पर मोड लगा के जो सीरीज है वो कन्वर्ज नहीं करती। तो इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते थे, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। तब हम बोलेंगे कि मोड एक्स इक्वल्स टू वन पे हमारी सीरीज क्या करेगी, कंडीशनली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस तो हमने दिखा दिया, मोड एक्स इज लेस देन वन पे हमारी सीरीज क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी गिवन सीरीज। ठीक है, तो एट एक्स मोड एक्स इक्वल्स टू वन, अगर मोड एक्स वन के इक्वल है तो मोड ऑफ ए एन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2n माइनस वन के इक्वल। ठीक है, ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज है। दिस इंप्लाइज मोड ए एन इज डाइवर्जेंट एट मोड एक्स इक्वल्स टू वन। डाइवर्जेंट क्यों है, ये डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट से आप इसको इजीली चेक कर सकते हो कि ये सीरीज क्या करती है, ये डाइवर्ज करती है। Thus, the given series is absolutely convergent and hence convergent if mod x is less than 1। तो हमने दिखा दिया कि हमारी जो सीरीज थी वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है कब, जब मोड एक्स की वैल्यू क्या है, एक से छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब और हमने क्या दिखाया, समेसन मोड ए एन डाइवर्ज करती है कब, जब मोड एक्स की वैल्यू एक के इक्वल है। अब क्या दिखाना बाकी है, ए एन कन्वर्ज करती है जब मोड एक्स एक के इक्वल है। तो एट एक्स इक्वल्स टू वन, दो केस बनाएंगे, एक बार तो x को वन लेके दिखाएंगे, एक बार x को माइनस वन लेके दिखाएंगे। तो एट x इक्वल्स टू वन जो गिवन सीरीज होगी वो इस टाइप की हो जाएगी, बस उसमें x की जगह वन पुट कर दो, माइनस वन की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 2n माइनस वन। और लेबनिट्ज टेस्ट से ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है
और यहाँ पे जो साइड में ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, इसको अगर आप बी एन या कुछ और नाम ले रखो इसका, तो उसकी लिमिट ज़ीरो आएगी, साथ में ये डिक्रीजिंग होगी, ये इजीली चेक कर सकते हैं, विच इज़ कन्वर्जेंट बाय लेबनिज़ टेस्ट। फिर हम करेंगे x इक्वल्स टू -1 के लिए। 1 के लिए हमने दिखा दी गिवन सीरीज़ कन्वर्जेंट है, -1 के लिए ये वाली सीरीज़ बनेगी, उसमें भी यही सेम पैटर्न बनेगा, तो ये भी दोबारा से सेम बोल देंगे कि ये क्या है, बाय लेबनिज़ टेस्ट ये वाली सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब एट x इज़ ग्रेटर देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर 2n-1 डिवाइड बाई 2n-1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमने कैसे लिखा है, हम सबको पता है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करेगी तो उसकी जो ए एन की जो वैल्यू है उस पर लिमिट लगाने से हमेशा ज़ीरो आएगा, और अगर वो ज़ीरो नहीं आया तो वो सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन थी किसी भी सीरीज़ के कन्वर्ज करने की। तो अगर हम x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेते हैं, ठीक है, तो इस पर जब हम लिमिट लगाएंगे, देखो यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर 2n-1 डिवाइड बाई 2n-1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि देखो नीचे इन्फिनिटी बनेगा, अब यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर है तो आप उसकी बहुत बड़ी पावर करोगे, n को अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराओगे, वेरी लार्ज करोगे, तो ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होएगी ना, ये 1 होएगी, ये बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो कि नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो सीरीज़ थी आपकी, अगर आप उसमें x को 1 से बढ़ा लेते हो तो उसमें ए एन की वैल्यू पे अगर लिमिट लगाएंगे तो वो वाली वैल्यू 0 पे कन्वर्ज नहीं करती, इसका मतलब वो वाली सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करेगी। देयरफॉर समेशन ए एन डज नॉट कन्वर्ज इफ़ x ग्रेटर देन 1। तो इन सभी केसेस को अगर हम इनसे कंक्लूजन निकाल ले, तो हैंस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ मोड x इज लेस देन 1। तो गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी कब, जब मोड x इज लेस देन 1, बट कंडीशनली कन्वर्जेंट फॉर मोड x इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के जो कि एग्जाम में आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज 1/√n+1 √2+1 -1/√3+1 +1/√4+1 एंड सो ऑन। तो गिवन सीरीज में देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग हो रही है, 2 फिर 3 फिर 4, तो इसलिए हमने समेशन को भी किससे रन कराया, 2 से रन कराया है। ठीक है, और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो हमने लिख दिया ऊपर -1 की पावर n। ठीक है, तो इसको अगर हम ए एन नाम दे दें तो ए एन का मोड किसके इक्वल होएगा, 1/√n+1 के। यहाँ पे इसने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए बोला, तो इसलिए हमने सारे को ए एन लेट किया सबसे पहले और फिर मोड लगा लिया। ठीक है, तो मोड लगा के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√n इंटू, यहाँ से नीचे से √n कॉमन करके ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये एक नई सीरीज़ बना ली, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, समेशन मोड ए एन से डिनोट कर दिया। हमने एक और सीरीज़ बनाई जिसको हमने डिनोट किया समेशन बी एन से, तो बी एन मैंने वैल्यू खुद से लेट करी है 1/√n। वैसे ये वैल्यू इसकी हेल्प से लेट करी जाती है, पीछे जो हमने चैप्टर किया है उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि दूसरी जो सीरीज़ हम बनाते हैं वो इसी सीरीज़ की हेल्प से बनाते हैं, ताकि उनकी जो जनरल टर्म्स का रेशो हम ले वो नॉट इक्वल टू 0 आए और फाइनाइट आए, जिससे कंपैरिजन टेस्ट से दोनों का बिहेवियर सेम सेम बता सकते हैं। तो बी एन की वैल्यू 1/√n हमने लेट कर ली। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर हम इनका रेशो निकाल ले ए एन के मोड का और बी एन का, तो वो इसके इक्वल आया 1/1 + 1/√n। क्यों? क्योंकि इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब अगर हम इस पे लिमिट लगाए मोड ए एन डिवाइड बाई बी एन पे, तो वो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, 1 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड फाइनाइट। तो बाई कंपेरिजन टेस्ट वी कैन से समेशन मोड ए एन एंड समेशन बी एन बोथ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, सो एंड बी एन यहाँ पे लिखना था कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, अब जो ये बी एन जो वैल्यू लिखी हुई है उसकी वैल्यू क्या है, 1/n की पावर 1/2। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो बाई पी टेस्ट ये सीरीज क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। अब ये डाइवर्स करेगी बी एन, तो ए एन भी क्या करेगी, मोड ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्स, तो मोड ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये जो सीरीज दी गई है ये एब्सोल्यूट तो कन्वर्ज नहीं करेगी, इन्होंने बोला था एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि इस सीरीज़ की अगर हम मोड लगा के एक सीरीज़ बनाएं मोड ए एन, ठीक है, तो वो वाली सीरीज़ हमारी डाइवर्ज करती है, तो गिवन सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं करेगी।
तो अब हम क्या करेंगे, अब गिवन सीरीज़ के बारे में चेक करेंगे कि क्या वो कन्वर्ज करती है। मोड लगा के तो उसने कन्वर्ज नहीं किया, अब बिना मोड लगाए चेक करेंगे वो कन्वर्ज करती है या नहीं करती है। तो वो कैसे चेक करेंगे, नाउ समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी -1 की पावर 1/√n+1। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो इसको हमने अलग से bn नाम दे दिया। bn किसको नाम दिया, 1/√n+1 को। इट इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो लेबनिज़ टेस्ट लगाएंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो bn की लिमिट निकालेंगे जो कि 0 आएगी। और ये वाली जो सीरीज़ है, अगर हम ये सीक्वेंस इसको कंसिडर करें और चेक करेंगे तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये इजीली चेक किया जा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो n छोटा n+1 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, फिर रूट लगा दिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो वहाँ से आप जनरल टर्म बनाओगे और बोल दोगे bn इज ग्रेटर देन bn+1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन किसकी है, लेबनिज़ टेस्ट की है, जो कि इसने सेटिस्फाई करी है गिवन सीरीज़ ने। तो बाय लेबनिज़ टेस्ट दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। तो हमने देखा हमारी सीरीज़ पे अगर हम मोड लगा के नई सीरीज़ बनाते तो कन्वर्ज नहीं करती, पर बिना मोड लगाए वो जैसी दी गई है वो कन्वर्ज करती है। तो इस टाइप की सीरीज़ को क्या बोलते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। तो हेंस गिवन सीरीज़ इज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। 1/log2 -1/log3 + 1/log4 -1/log5 एंड सो ऑन। तो गिवन सीरीज इक्वल्स टू दिस, जनरल टर्म हमने बना ली, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई है तो हमने यहाँ पे भी 2 से ही स्टार्ट कर ली। तो an इक्वल्स टू दिस, जैसा हर क्वेश्चन में हमने किया है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है तो मोड लगा के चेक करेंगे, और खाली अगर कन्वर्जेंस चेक करनी है तो उसको अल्टरनेटिंग सीरीज की तरह ट्रीट करके और फिर वहाँ पे लेबनिज़ टेस्ट लगाएंगे। तो मोड लगाने से वैल्यू मिलेगी 1/log n, और उस पर हम जब मोड लगा के नई सीरीज़ बनाते हैं वो एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ बनती है, तो हर बार हमने उसमें रेशो टेस्ट ही लगाया है। तो यहाँ पे भी रेशो टेस्ट के लिए फिर मोड an+1 की वैल्यू निकाल ली 1/log n+1, और इनका रेशो निकाला, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड an डिवाइड बाई मोड an+1 जब हम निकाल लेंगे तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगा के ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव कर दिया और नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। तो log n+1 का 1/n+1 और log n का 1/n। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो n/n+1 लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। और अगर वैल्यू 1 आती है तो हमारा रेशो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल्स हो जाता है ना, वो तो फेल हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हम क्या अप्लाई करते थे, राबेज टेस्ट अप्लाई करते थे जब रेशो टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राबेज टेस्ट लगाने के लिए हमने क्या किया, जो ये वैल्यू हमने निकाली थी मोड an डिवाइड बाई an+1, ये वाली वैल्यू log n+1 डिवाइड बाई log n, ये रही, ठीक है। इसमें दोनों तरफ हमने 1 माइनस कर दिया, उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद log n+1 माइनस log n डिवाइड बाई log n, और इसके बाद क्या किया हमने, इसको सोल्व किया। सोल्व कैसे किया, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाया, log m बाई n मतलब log n+1 डिवाइड बाई n, और n से n कैंसिल होके क्या बचेगा, log ऑफ 1 + 1 बाई n, और इसको हमने ओपन कर दिया log 1 + x के फॉर्मूले से। log 1 + x का फॉर्मूला होता है x माइनस x² डिवाइड बाई 2। यहाँ पे लिख देता हूँ, log 1 + x का फॉर्मूला होता है x माइनस x² डिवाइड बाई 2 प्लस x³ डिवाइड बाई 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हमने लगाया, नीचे लिखा हुआ log n। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि राबेज टेस्ट में क्या होता है, n इंटू an ओवर an+1 -1। यहाँ पे an नहीं है, यहाँ पे मोड an है हमारे पास जो सीरीज़ है। तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हर एक टर्म में से एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा। अब जब हम इस पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ऊपर तो बचेगा 1 और नीचे बचेगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिट आफ्टर अप्लाइंग लिमिट 1/∞ बन गया, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि 1 से छोटी वैल्यू है। तो बाई राबेज टेस्ट ये वाली जो सीरीज़ है, मोड वाली सीरीज़, वो क्या करेगी, डाइवर्स करेगी, ठीक है। तो राबेज टेस्ट से हम बोल सकते हैं मोड an क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब मोड an अगर डाइवर्ज करेगी तो हम बोलेंगे हमारी सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं करती, जो गिवन सीरीज़ है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि बिना मोड लगाए वो कन्वर्ज करती है या नहीं करती है। तो नाउ एज गिवन सीरीज इक्वल्स टू दिस, जो कि एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो फिर वही अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हम क्या लगाते हैं, लेबनिज़ टेस्ट लगाते हैं। तो उसमें -1 की जो पावर वाला फैक्टर होता है उसको अलग रखते हैं, और साथ में जो टर्म लिखी हुई है उसको bn या फिर कुछ और नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे bn की वैल्यू क्या है, 1/log n। अब हमें क्या दिखाना है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और इसकी लिमिट 0 है। तो इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इक्वल्स टू 1/∞, क्योंकि log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जो कि 0 के इक्वल होगा।
और हमें पता है n लेस देन n+1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ लोग लगाएंगे। तो क्योंकि लोग इंक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो log n इज लेस देन log n+1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे bn बन गया, यहाँ पे bn+1 बन गया। तो हम बोल सकते हैं bn ग्रेटर देन bn+1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये दोनों कंडीशंस जो कि लेबनिज़ टेस्ट की कंडीशन होती है हमने निकाल दी है, जो कि इसने सेटिस्फाई किए। तो बाई लेबनिज़ टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो लेबनिज़ टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि जो दी गई सीरीज थी, स्टार्टिंग में जो सीरीज दी गई थी वो कन्वर्जेंट है। पर मोड लगा के जब हमने चेक किया तो उसने कन्वर्ज नहीं किया था, तो हम बोलेंगे वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती, पर वो कंडीशनली कन्वर्ज करती है। तो दस गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 की पावर n-1 कोस स्क्वायर nx डिवाइड बाई n√x, और n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी रहेगा, और x की कोई भी रियल वैल्यू है। इसकी हमें चेक करना है इसका बिहेवियर कि कंडीशनली कन्वर्ज करती है या एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। तो सबसे पहले हम an इसको लेट कर लेंगे, और जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया मोड लगाएंगे an की वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे ये +1 बन जाएगा, कोस स्क्वायर nx डिवाइड बाई n√n। अब हम सबको पता है कोस की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है, और स्क्वायर करने के बाद वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, अब उसके ऊपर अगर हम मोड लगाएंगे तो वो लेस देन 1 ही आएगी वैल्यूज़ फिर भी, और नीचे n√n का मतलब क्या होता है n की पावर 3/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको bn ट्रीट करें अगर हम, तो फिर से वही कंपैरिजन टेस्ट की सिचुएशन क्रिएट होगी कि इसकी हर टर्म से लेस देन या इक्वल रहेगी। तो अगर ये कन्वर्ज कर गई तो बाई कंपैरिजन टेस्ट ये भी कन्वर्ज कर जाएगी। तो bn इक्वल्स टू 1/n की पावर 3/2। और हर क्वेश्चन में हमने देखा है कि ये p टेस्ट यहाँ पे लगता है, p टेस्ट से ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 3/2 है, जो कि 1 से बड़ा नंबर है क्योंकि ये 1.5 है। ठीक है, तो बाई पी टेस्ट bn इज कन्वर्जेंट, bn कन्वर्जेंट है अगर, तो इस मोड an भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो मोड an कन्वर्ज करेगी तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो क्या करेगी, वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। बट ये तो पी टेस्ट से कन्वर्जेंट होगी तो मोड an कन्वर्जेंट होगी। अगर मोड an कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज मतलब बिना मोड लगाए जो सीरीज थी वो सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। उसको बोलेंगे वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - x² 2 + x⁴/4 - x⁴ 6/6। इसकी हमें चेक करना है ये कंडीशनली कन्वर्ज करता है या एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है सीरीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहली टर्म को नेगलेक्ट कर दिया ताकि एक पैटर्न बन सके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की 0 पावर होगी अगर हम पावर को देखेंगे, यहाँ पे 2 4 6, बाकी सब में 2 की मल्टीपल पावर है, पर यहाँ पे 0 है। ठीक है, और फिर तो उस केस में तो हमें फिर n को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, पर यहाँ पे नीचे प्रॉब्लम होगी उससे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले वाली टर्म को ही नेगलेक्ट कर दिया। तो और हम सबको पता है सीरीज़ में स्टार्टिंग की कुछ फाइनाइट टर्म्स को नेगलेक्ट करने से, ओमिट करने से उसके बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नेगलेक्ट कर सकते हैं ताकि एक पैटर्न ऐसा बने जो हम समझ सके और उसकी हेल्प से इसकी कन्वर्जेंस को हम बता सकें। तो द गिवन सीरीज इज़ -1 की पावर n x की पावर 2n डिवाइड बाई 2n। जैसा अब तक के हर एक क्वेश्चन में हमने देखा है, an की वैल्यू ये निकाल के उसके बाद हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, an पे मोड लगा के एक नई सीरीज बना लेते हैं और उसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो an पे मोड लगाओगे तो ये -1 की पावर n नहीं बचेगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नई सीरीज हमने बना ली। ठीक है, इसकी हमें चेक करनी है कि कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है। अब जो मोड लगा के ये जो हमने सीरीज़ बनाई है ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ बनेगी। ठीक है, और पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज़ होती है उस पर हम डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगा सकते हैं। तो हमने इस पे लगाया डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। उसके लिए क्या वैल्यू निकालते हैं, मोड an, क्योंकि इसमें जनरल टर्म मोड an है। वैसे तो an डिवाइड बाई an+1 निकालते हैं, तो मोड an डिवाइड बाई मोड an+1 की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू निकलेगी 1/x² 1 + 1/n। अब इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/x²। बाई रेशो टेस्ट ये जो सीरीज़ है समेसन मोड an, ये कन्वर्ज करेगी कब, जब 1/x² 1 से बड़ा रहेगा। 1/x² 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, x² 1 से छोटा होगा। अब किसी का स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो वो वाली वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। अब कोई वैल्यू -1 और +1 के बीच में है तो हम बोल सकते हैं उसका मोड 1 से छोटा रहेगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, दस द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ मोड x इज लेस देन 1। अगर मोड x 1 से छोटा है तो जो दी गई सीरीज है वो क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि मोड लगा के उसने कन्वर्ज कर लिया तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, बिना मोड लगाए बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब केस क्या बचता है, यहाँ पे तो हमने क्या लिखा था, 1/x² किसके इक्वल लिखा था, मतलब 1 से बड़ा नंबर लिखा था। ठीक है, पर अगर ये 1 के ही इक्वल हो जाए
अगर ये 1 के इक्वल हो जाए तो हमारी ये वाला जो टेस्ट है रेशो टेस्ट वो तो फेल हो जाएगा। तो एट एक्स स्केयर इक्वल्स टू 1, अगर एक्स स्केयर 1 के इक्वल है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। उस केस में हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू +1 और -1 होती है। जब एक्स स्केयर 1 होता है तो वो उस केस में हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होती है वो +1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। तो उन दोनों केसेस के लिए हमारा टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हम अलग से चेक करेंगे कि हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है। तो नाउ एट एक्स इक्वल्स टू 1, अगर एक्स की वैल्यू हम क्या ले ले, 1 ले ले, तो जो हमारे पास नई सीरीज़ हमने बनाई थी ये सीरीज़ समेसन मोड ए एन, क्योंकि अभी हम इसी की कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं इस वाली की। तो अगर हम इसमें एक्स की जगह 1 ले ले, 1 की पावर 2n करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ बनेगी ये क्या बनेगी, 1/2n बनेगी। ठीक है, जो कि डाइवर्जेंट सीरीज़ है बाई पी टेस्ट। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये जो मोड एन वाली सीरीज़ थी ये किसके इक्वल होगी, 1/2n के इक्वल, विच इज़ डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट। क्यों, क्योंकि n की पावर 1 है और हमें पता पावर जो p होती है वो 1 या 1 से छोटी होने पे डाइवर्ज करेगी सीरीज़। अगर हम x की वैल्यू -1 ले लेते हैं तो भी सेम सीरीज़ मिलेगी। कैसे, यहाँ पे देखो -1 लिखोगे, पावर में 2n है। अब 2n कैसा नंबर है, ये तो इवन नंबर है, -1 की पावर इवन करोगे तो फिर से सेम सीरीज, तो फिर से आप सेम बात बोलोगे, बाई पी टेस्ट दिस इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू -1 दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट विच इज डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट। तो हम बोल सकते हैं नाउ एट एक्स मोड एक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने एक्स इक्वल्स टू 1 और -1 दोनों के लिए चेक कर लिया है। तो नाउ एट मोड एक्स इक्वल्स टू 1 दैट इज एक्स इक्वल्स टू 1 एंड -1, तो हमारी जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है ना, मोड लगा के सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करती, तो हम बिना मोड के भी उसका बिहेवियर चेक करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो लेट अस चेक द बिहेवियर ऑफ समेसन ए एन एट दीज टू वैल्यूज़। जब x की वैल्यू 1 होगी तो हमारी जो गिवन सीरीज़ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, -1 की पावर n 1/2n। ठीक है, जो कि एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, क्योंकि एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा। और अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए तो हम लेबनिज़ टेस्ट लगाते हैं। तो उसके लिए यही कि हमने इसको बी एन नाम दे दिया। तो बी एन 0 पे जानी चाहिए और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन, तो 1/∞ तो 0 हो जाएगा। और इट इज़ ईजी टू वेरीफाई बी एन इज़ ग्रेटर देन बी एन प्लस 1 फॉर ऑल एन। तो बाई लेबनिज़ टेस्ट दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 लेते तो भी सेम वैल्यू बनेगी। तो फिर से हम सेम बात बोलेंगे, बाई लेबनिज़ टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हमने क्या देखा, अगर हम मोड एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो जो मोड ए एन वाली जो सीरीज थी वो कन्वर्ज नहीं करती, पर बिना मोड लगाए जो गिवन सीरीज है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो हेंस गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो जो गिवन सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कब, जब मोड एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है। पर कंडीशनली कन्वर्ज करेगी कब, जब मोड एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे अल्टरनेटिंग सीरीज से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में आए हैं। तो हमने इनको कंप्लीट कर लिया।